हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे उसके डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर देखो, पिछले वीडियो तक हमने एरर्स डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की डिस्कशन कर ली थी और वहाँ पर कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एरर, जिस केस में कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री यानी कि जर्नल एंट्री से रेक्टिफिकेशन जहाँ पर पॉसिबल नहीं थी, वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ऐसे केसेस हमने देखे थे जहां पर हमको रेक्टिफिकेशन करनी तो है पर वो जर्नल एंट्री के माध्यम से पॉसिबल नहीं हो पा रही है, और हमने आपको सिखाया था कि कैसे रेक्टिफिकेशन करना। ये एग्जांपल्स हैं और एक इलस्ट्रेशन भी हमने किया था उसका। अब जो है दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं जहां पर कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है ये पॉसिबल है। कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉसिबल है कहने का मतलब कि रेक्टिफिकेशन जो है वो आप जर्नल एंट्री के थ्रू कर सकते हो। जर्नल एंट्री जो रेक्टिफिकेशन की होती है ना, वो कहां पास होती है बताओ? वो जर्नल प्रॉपर में पास होती है और उसके बाद नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में हम पोस्टिंग कर देते हैं और उसके बाद फिर बैलेंसेस निकाल के जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे एरर को करेक्ट करने के बाद, तो आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो सही बनेगा। ओके, तो ऐसी केसेस क्या है वो तो एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। आपको एंट्री देखते ही ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो एंट्री है ये जर्नल एंट्री के थ्रू जो है गलती जो है वो रेक्टिफाई हो सकता है। ओके, ऐसा हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। अब देखो इसमें स्टेप्स क्या होंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में कोई ऐसी गलती के बारे में बताया हुआ होगा कि जिसको सही करना है, तो आप कैसे समझोगे कि जर्नल एंट्री के थ्रू वो ठीक किया जा सकता है? उसके लिए स्टेप्स होंगे। ये देखो प्रैक्टिस के साथ आपका डेवलप होगा, लेकिन सबसे पहले आप एक बार लिखना कि रॉन्ग एंट्री क्या हुई है, या दिमाग में सोचना। ठीक है, पहले दिमाग में सोचना या लिख लेना। अगर आप उतना एक्सपर्ट नहीं हुए हो तो लिख लेना। उसके बाद आप लिखना कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। ओके, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। उसके बाद आप देखोगे कि रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अब लिख दोगे तो ऑटोमेटिक आप रेक्टिफिकेशन एंट्री को ड्राफ्ट कर पाओगे और यही रेक्टिफिकेशन एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। ठीक है, फिर वहां से लेजर में पोस्टिंग होती है। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं। चलो एक बार आप स्क्रीन पे थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, यहां पर देखो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹2000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। ठीक है, अब यहां पर गलती क्या हो गई है बताओ? मशीनरी परचेज की है हमने। मशीनरी क्या है? मशीनरी एसेट्स है। ओके, तो मशीनरी जो परचेज की है 2000 की, उसको मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था हमको, लेकिन हमने ये मशीनरी की परचेज बुक में लिख दी। अब परचेज बुक में लिख दी तो इसका कारण क्या होगा? परचेज बुक में अगर लिखा जाएगा तो इस 2000 का डेबिट फाइनली कहां पर आ जाएगा? परचेज बुक में आ जाएगा। जो सेलर हमारा था ना, जिससे हमने खरीदा था, मान लो कि उससे हमने क्रेडिट में खरीदा था, क्योंकि परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ है तो क्रेडिट में खरीदा था, तो सेलर को हमको क्रेडिट करना था, क्योंकि सेलर के प्रति एक लाइबिलिटी हो गई है हमारी, उसको पैसे देने हैं तो सेलर को तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो परचेज बुक में भी रिकॉर्ड करोगे तो भी सेलर के अकाउंट में क्रेडिट जाएगा, और डायरेक्टली आप मशीनरी अकाउंट डेबिट करके टू सेलर करते तो भी सेलर के अकाउंट में क्रेडिट जाता ही। यानी कि सेलर के अकाउंट में जो क्रेडिट जाना था वो सही था, सिर्फ डेबिट करने में गड़बड़ हो गई। परचेज बुक में रिकॉर्ड करने के कारण क्या हो गया? परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, जबकि मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि हमने एक एसेट खरीदा, यहाँ पर गुड्स हमने नहीं खरीदा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखो। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रॉन्ग एंट्री, जो रॉन्ग एंट्री हमारी हुई है। ठीक है, हमारी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? परचेज। रॉन्ग एंट्री का इफेक्ट सोचो। ठीक है, परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ है, इसका मतलब परचेज अकाउंट फाइनली डेबिट हो जाएगा। ओके, और टू सेलर, जो भी जिसने भी हमको ये प्रोडक्ट बेचा या मशीन बेची है उसको हम सेलर मान लेते हैं, तो टू सेलर अकाउंट, ये रॉन्ग एंट्री हमारी हुई है, अमाउंट 2000 का। ठीक है, अब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? देखो करेक्ट एंट्री जो है वो होनी चाहिए थी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2000, और टू सेलर होना चाहिए था। ठीक है, टू सेलर अकाउंट 2000, तो ये हमारा करेक्ट एंट्री होना चाहिए था। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे ड्राफ्ट करना है यहां से सोचो। देखो रेक्टिफिकेशन क्या जर्नल एंट्री के थ्रू पॉसिबल है? ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, देखो मशीनरी अकाउंट जो है इसको हमको डेबिट करना था 2000 से, लेकिन ये डेबिट हुआ नहीं। हुआ कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया था। एक्चुअली मैंने आपको जर्नल प्रॉपर पढ़ाते समय सब्सिडियरी बुक्स में बताया था कि अगर आप कोई भी एसेट क्रेडिट में खरीदते हो ना, अगर आप कोई भी एसेट क्रेडिट में खरीदते हो तो उसकी एंट्री जो है वो तो कैश बुक में हो नहीं सकती, क्योंकि आपने क्रेडिट में खरीदा है।
वो आपकी जो एंट्री है वो परचेज बुक में हो नहीं सकती, क्योंकि आपने गुड्स नहीं खरीदा, आपने एक एसेट खरीदा है। तो उसकी एंट्री कहां पर हम करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे जर्नल प्रॉपर में। तो ये करेक्ट एंट्री जो है ये कहां होनी चाहिए थी, जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल जिसको हम बोलते हैं उसमें होनी चाहिए थी, लेकिन हो गई परचेज बुक में। अकाउंटेंट ने सोचा कि गुड्स खरीदा है, गुड्स के हिसाब से एंट्री कर दिया। अब सही करने के लिए देखो, परचेज अकाउंट जो डेबिट पड़ा हुआ है उसको करना पड़ेगा हमको क्रेडिट, और मशीनरी अकाउंट जो डेबिट नहीं हुआ था उसको करना पड़ेगा डेबिट। अब आप इसका एक सीधा सिंपल सोल्यूशन कैसे कर सकते हो कि आप रॉन्ग एंट्री को पहले रिवर्स लिख लो। रॉन्ग एंट्री का रिवर्स एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं ये जो रॉन्ग एंट्री है इसका रिवर्सल ब्लू कलर में लिखता हूं। तो यहां पर हमको सेलर अकाउंट को एक बार डेबिट कर लेते हैं 2000 से, और टू परचेज अकाउंट इसको क्रेडिट कर लेते हैं 2000। ये हमने क्या किया, ये हमने जो रॉन्ग एंट्री जो हमारी यहाँ पर हुई है इसको रिवर्स किया है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, ये होगा, ठीक है। अब हमको रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है और करेक्ट एंट्री को डालना है, ठीक है। तो ये दो काम हमको करने हैं इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए, ये दो चीजें करनी है। अब इन दोनों चीजों को अगर आप कंबाइन कर दो, ये दो जर्नल एंट्रीज को अगर हमको एक में कंबाइन करना है, तो देखो क्या होगा, सेलर अकाउंट यहां पर हो रहा है क्रेडिट और सेलर अकाउंट यहां पर हो रहा है डेबिट। तो ये जो क्रेडिट है और ये जो डेबिट है, ये जो डेबिट है और ये जो क्रेडिट है, ये तो आपस में कट कुटा के नैलिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली एंट्री आपकी क्या बनेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री, यहां पर लिखता हूं मैं, ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री आपकी बनेगी ये होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हमारा परचेज अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर अमाउंट होगा 2000। ओके, तो क्या किया हमने, हमने कुछ नहीं किया, हमने बिल्कुल सिंपल काम किया कि देखो गलती हमारी क्या हुई थी पहले ये समझो। हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, मेन गलती यही थी। सेलर अकाउंट में तो क्रेडिट होना ही था, ये पार्ट सही था। परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक परचेज अकाउंट को क्रेडिट चाहिए 2000 का, सिंपल सा बात है। और हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट नहीं किया था 2000 से, जो कि मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो आप सिंपल सा मशीन अकाउंट को डेबिट कर दो, जो कि नहीं हुआ था और होना चाहिए था, और परचेज अकाउंट को जो गलती से डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट कर दो। तो देखो आप एक सिंपल जर्नल एंट्री के थ्रू आप इसको रेक्टिफाई कर पा रहे हो। ओके, तो यहां पर हमारा रेक्टिफिकेशन जो है वो सिंपल जर्नल एंट्री के थ्रू पॉसिबल हो गया। ओके, तो ये थी पहली एग्जांपल। चलो दूसरे एग्जांपल में आते हैं। यहां पर है ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम कमल हैज बीन क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ किशोर। 100 रुपया रिसीव किया हमने कमल से और उसको क्रेडिट किया है किशोर के अकाउंट में। अब फिर से हमारे यहां पर आ जाते हैं, देखो ऐसे, ओके, 100 रुपीज हमने रिसीव किया है, किससे किया है, कमल से। तो ये पैसे हमको कमल ने दिए। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखो इसकी एंट्री जो है कैश बुक में हुई होगी। अब कैश बुक में एक बार बना लेता हूं, ये मान लो कि कैश बुक है हमारा, ठीक है। कैश, आप जानते हो ये रिसीप्ट का साइड होता है और ये पेमेंट का साइड होता है। अब कैश बुक के रिसीप्ट के साइड में हमने यहां पर टू कमल, ये चीज सही लिखी है 100 रुपए की, ठीक है। टू कमल, ये कैश का कॉलम है, कैश के कॉलम में हमने 100 रुपए सही लिखा है कैश बुक में, ठीक है। लेकिन इसकी जब हमको पोस्टिंग करनी थी तो ये हमने क्या कर दिया, किशोर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, किशोर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। तो कहां गया हमारा, हाँ, ये हमने क्या किया, इस कमल को जब हमको लेजर में पोस्ट करना था तो हमने क्या किया, एक बार बनाता हूं लेजर में, ये कमल और ये किशोर, ठीक है। ये हो गया कमल का अकाउंट और ये हो गया किशोर का अकाउंट, ठीक है। ये लेजर में हमारे दो अकाउंट है, कमल और किशोर। इन दोनों अकाउंट्स में हमको पोस्ट करना था, इन दोनों नहीं, सॉरी, हमको कमल के अकाउंट में। ये जो कैश बुक में जो टू कमल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसकी पोस्टिंग कमल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गया, ये किशोर के अकाउंट में पोस्ट हो गया, ये यहाँ आ गया, ये रॉन्ग एंट्री यहाँ हो गई। रेड कलर से लिख देता हूँ, बाय कैश बोल के यहाँ पर 100 रुपए पोस्टिंग हो गई किशोर के अकाउंट में, ठीक है। अब ये तो गलती है, तो गलती को सही करना पड़ेगा।
तो गलती को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, बोलो, हमको एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। ठीक है, जर्नल एंट्री से गलती सही हो जाएगी। देखो कैश का जो है, कैश बुक में तो हमारी कोई गलती हुई नहीं है, कैश बुक तो बिल्कुल सही है, तो कैश रिलेटेड कोई चीज़ तो हमको करनी है नहीं। हमको क्या करना है कि किशोर के अकाउंट में जो 100 रुपया घुस गया है इसको यहाँ से निकालना है, तो इसके लिए क्रेडिट में 100 बैठाना होगा। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ। और कमल के अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट में रिकॉर्ड होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो इसमें एक यहाँ पर 100 बैठाना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक 100 बैठाना होगा। अब कमल के अकाउंट को हमको करना है क्रेडिट और किशोर के अकाउंट को करना है डेबिट, तो डायरेक्टली लेजर में लिखने से पहले हम इसकी जर्नल प्रॉपर में एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि जर्नल प्रॉपर में रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। तो वहां पर क्या लिखेंगे हम, बोलो, एंट्री किशोर के अकाउंट को करना है डेबिट, तो किशोर अकाउंट गलती से क्रेडिट हो गया था, तो किशोर अकाउंट को कर देंगे डेबिट 100 रुपए से, और टू कमल अकाउंट कर देंगे क्रेडिट 100 रुपए से। अब ये जो जर्नल प्रॉपर में हमने एंट्री की, ये एंट्री जब पोस्ट होगी, ये एंट्री जब पोस्ट होगी यहां पर लेजर में, तो फिर कैसे आएगा, देखो यहां पर जर्नल प्रॉपर से जब एंट्री पोस्ट होगी तो किशोर के अकाउंट में यहां पर लिखा रहेगा टू कमल, ठीक है, और कमल के अकाउंट में लिखा रहेगा बाय किशोर। और यहाँ पर ब्रैकेट में आप छोटा सा लिख दे सकते हो रेक्टिफिकेशन वगैरह के बारे में, छोटा सा एक लाइन का नरेशन आप लेजर में सहूलियत के लिए। और यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में तो आप नरेशन लिखोगे कि बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कमल डेबिटेड टू किशोर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ऐसा एक नरेशन तो आप लिख ही दोगे। और यहाँ पर आप इस जर्नल की जब पोस्टिंग कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक देखो आपका लेजर करेक्ट हो जाएगा। अब आप बैलेंसेस निकालो तो बैलेंसेस जो है वो ठीक आएंगे। तो ये प्रोसेस है, जब आप प्रॉपर जर्नल एंट्री के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हो, तो जर्नल प्रॉपर में पहले आपको ऐसी एक जर्नल रिकॉर्ड कर लेनी पड़ेगी, फिर उसको लेजर में आपको ऐसे पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब ये चीज़ जो थी वो भी यहाँ पर हमने दो ही एग्जाम्पल लेके रखे थे, दो एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए। अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन जो है वो हम करेंगे, लेकिन उसको अगले लेक्चर में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ, तो अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन जो है वो करेंगे। तो वीडियो को मैं जो है अब एंड कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा कि ये जो मैंने अभी आपको समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं। थैंक यू।